बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। एज यू नो वेल बेटा कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम था न्यूक्लियर फिज़िक्स उसका आगाज़ किया हुआ था, उसको स्टडी करते आ रहे थे अब तक। और अपनी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसको हाफ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मुकम्मल किया और बाकी जो रिमेनिंग हाफ था वो आज हम इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टॉपिक का नाम था स्टूडेंट्स हमारे पास बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है, या रेडिएशंस। रेडिएशंस के हमने मेडिकल में क्या यूजेस हैं और बायोलॉजिकल क्या यूजेस हैं इनके मतलब पढ़ना था। और अपनी प्रीवियस वीडियो में हम बायोलॉजिकल यूजेस के ऊपर कंप्लीट या डिटेल डिस्कशन करके आ चुके हैं। अपनी इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, आज मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशंस इनको स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेडिकल यूजेस में तो कहते हैं कि हम बीमारियों का अगर पता लगाना हो डिफरेंट किस्म की तो हम क्या करते हैं, रेडिएशंस के जरिए पता लगाते हैं। जैसा कि कॉमन एग्जांपल एक एक्स रेज है, ठीक है, वो भी बेसिकली रेडिएशंस ही हैं। वो हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देती हैं हमें, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली एक रेडिएशंस ही हैं। तो अब कहते हैं कि बाकी डिफरेंट बॉडी के अंदर जो बीमारियां हो, ठीक है, कुछ टिश्यूज का मसला हो, स्किन प्रॉब्लम हो, तो वो हम रेडिएशंस के जरिए इनको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि हमारी खुराक के अंदर अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और सोडियम के मुतल्लिक जानना चाहते हैं हम, ठीक है, अपनी जो हम फूड लेते हैं, जो खुराक लेते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन और सोडियम के मतलब अगर हम जानना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो भी हम रेडिएशन की मतलब या रेडिएशन की वजह से जान सकते हैं। तो देखते हैं कि फर्दर इसके जो यूजेस आ रहे हैं किस किस इंडस्ट्री में है, किस किस फील्ड में है, वो सारे यूजेस हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है, कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दे द वे केमिकल सब्सटेंस मूव अबाउट इन द बॉडी। कहते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस भी रेडियो आइसोटोप्स के जरिए क्या किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। रेडियो आइसोटोप्स स्टडी, रेडियो आइसोटोप्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन study the process of digestion, ठीक है, and it detect the presence of hydrogen and sodium. It detect the presence of hydrogen and sodium, ठीक है, in our food. हाइड्रोजन और सोडियम की जो प्रेजेंस होती है हमारी डाइट के अंदर, हमारी फूड के अंदर, उसको भी स्टडी किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। ये बेसिक इसका जो आगाज था कि कहां कहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये वो ले लेते हैं आप। मेडिकल में क्या यूज है, अब सबसे पहला जो यूज स्टूडेंट्स बुक पे डिस्कस किया गया है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो डिस्कस किया गया है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली बेटा हम गले की बीमारी या गिलहर्ड एक उर्दू में बीमारी का नाम आता है, हमारे जो थ्रॉट होता है इधर गिल्टीज बन जाती है, ठीक है, या कि गुदूदें जो हमारी होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। कि थायराइड ग्लैंड की जो इसको क्योर करने में भी हम क्या यूज करते हैं, रेडिएशंस को यूज करते हैं। कहते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑब्जॉर्ब ओनली सर्टेन केमिकल्स, फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड ओनली ऑब्जॉर्ब रेडियो आयोडीन, फास्फोरस बाय बोन्स एंड कोबाल्ट बाय लीवर, ठीक है। कहते हैं जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या ऑब्जॉर्ब करता है, आयोडीन, फास्फोरस बाय बोन्स, बोन जो होती है वो फास्फोरस ऑब्जॉर्ब करती है, और लीवर जो होता है वो क्या ऑब्जॉर्ब करता है, कोबाल्ट, ठीक है। कहते हैं सो दीज रेडियो आइसोटोप्स कैन बी यूज एज अ ट्रेसर, फॉर एग्जांपल कि ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं ट्रेसर के तौर पर यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वर्किंग ऑफ अ थायराइड ग्लैंड कैन बी चेक बाय अ रेडियो आयोडीन आइसोटोप्स, ठीक है। वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड
कैन बी चेक बाय, ठीक है, कैन बी चेक बाय रेडियो आयोडीन आइसोटोप्स, बाय रेडियो आयोडीन आइसोटोप, ठीक है। थायराइड की वर्किंग के लिए क्या किया जाता है, आइसोटोप्स यूज किया जाता है, जिसकी रेडिएशन हम लेते हैं वो है रेडियो आयोडीन आइसोटोप। इसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को स्टडी किया जाता है। कहते हैं डिजीज आर हाइपर एक्टिव ग्लैंड, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम वाला या हाइपर एक्टिव ग्लैंड होता है अब्जॉर्ब मोर देन ट्वाइस द अमाउंट नॉर्मल थायराइड ग्लैंड, ठीक है। कहते हैं डिजीज और हाइपर एक्टिव ग्लैंड अब्जॉर्ब मोर देन ट्वाइस द अमाउंट ऑफ नॉर्मल थायराइड ग्लैंड, के जो ग्लैंड आपके पास जो ग्लैंड है वो अगर प्रॉब्लम वाला है या बीमारी है उसके अंदर, तो वो क्या करता है, इस रेडिएशंस को ट्वाइस डबल के तौर पर वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर नॉर्मल ग्लैंड की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन करेगा, लेकिन जब हम बीमारी वाले की बात करेंगे ग्लैंड की, तो बीमारी वाला जो ग्लैंड होगा स्टूडेंट्स वो क्या करता है, पहले से डबल मिकदार में रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है। कहते हैं डिजीज्ड ग्लैंड अब्जॉर्ब द, ठीक है, क्या करता है, अब्जॉर्ब मोर देन ट्वाइस द अमाउंट एज कंपेयर टू नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के मुकाबले में क्या करता है, 2 गुना रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास थायराइड ग्लैंड की स्टडी जो होती है, चेक किया जाता है, वो किया जाता है रेडियो आयोडीन आइसोटोप्स, ठीक है, रेडियो आयोडीन आइसोटोप्स की मदद से इसको चेक किया जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो डिजीज जो ग्लैंड होता है, बीमारी वाला ग्लैंड होता है, वो ज्यादा आपके पास जो अमाउंट में थायराइड ग्लैंड की जो रेडिएशन होती है उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। ये था पहला यूज, वो था थायराइड ग्लैंड। सेकंड वन कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। सेकंड की तरफ अगर हम बढ़े, सेकंड हमें बताया जा रहा है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैन आल्सो बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम 24, ठीक है, कि ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको भी हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम 24 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और वो क्या कौन सा आता है, सोडियम 24, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन कैन बी चेक्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम 24, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेजर की जा सकती है किसके जरिए, सोडियम 24, और ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। फिर कहते हैं कैंसरियस सेल, कैंसरियस सेल को क्योर करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, रेडिएशंस को हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कैंसरियस सेल अब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन नॉर्मल सेल एंड सो दे आर डिस्ट्रॉयड। कहते हैं कि जो कैंसरियस सेल होते हैं वो नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में जो रेडिएशन होते हैं वो ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और रेडिएशन ज्यादा अब्जॉर्ब करने की वजह से फिर क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यही वजह है कि हम कैंसरियस सेल या कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहते हैं कैंसरियस सेल absorb more radiations than normal, so they can be destroyed.
ठीक है, इनको क्या किया जा सकता है, इनको फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहले पढ़ा ब्लड सर्कुलेशन भी समझ आ गई। फिर कैंसर सेल के जो कैंसर बॉडी के अंदर रेडिएशन को फॉल करवाया जाता है, तो जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, कैंसर वाले सेल्स रेडिएशन को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं। ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी, और इस तरह कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम रेडिएशंस का यूज़ करते हैं। फिर कहते हैं रेडियोथेरापी। ठीक है, रेडियोथेरापी क्या होती है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली स्टूडेंट कहते हैं रेडियोथेरापी इज जनरली डन विद एक्स रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 टू क्योर कैंसर। रेडियोथेरापी भी स्टूडेंट्स बेसिकली हम कैंसर की ट्रीटमेंट में ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियोथेरापी इज डन बाय एक्स रेज विद कोबाल्ट 60, ठीक है, टू क्योर कैंसर, कैंसर को क्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेडियो आइसोटोप कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, कोबाल्ट 60। कहते हैं एक्स रेज द गामा रेज की बात हो रही है। द गामा रेज आर वेरी केयरफुली फोकस्ड टू मैलिगेंट पोर्शन सो दैट मेडिकल स्टाफ एंड द पेशेंट आर केप्ट सेफ। कहते हैं गामा रेज जो होती हैं वो आसानी के साथ उनको फॉल करवाया जाता है। ठीक है, तो वो डेंजरस नहीं इतनी हो सकती। ठीक है, उनको मतलब कि उनको कंट्रोल, उनकी जो फॉल करने की कंट्रोल है या उनका जो प्रोसेस है, जो उनकी मूवमेंट है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। ठीक है, कहते हैं कि कंट्रोल करना आसान होता है। यही वजह है कि जो पेशेंट होता है या कोई स्टाफ होता है जो उनको फॉल करवा रहे होते हैं, ठीक है, वो महफूज रहते हैं, वो किसी भी किस्म का मिसहैप उनके साथ नहीं हो सकता। तो गामा रेज जो होती हैं वो महफूज होती है, इसी वजह से हम यूज करते हैं गामा रेज का इस्तेमाल करते हुए कोबाल्ट 60 को फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैंसर को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कहते हैं रेडियोथेरापी इज डन बाय रेडियोथेरापी इज डन बाय गामा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60। ठीक है, टू क्योर कैंसर, टू क्योर कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर फर्दर कहते हैं थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड कैंसर के इस्तेमाल, उसको क्योर करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड कैंसर कहते हैं रेडियो आयोडीन 131 इज यूज्ड टू क्योर थायराइड कैंसर। रेडियो आयोडीन, ठीक है, रेडियो आयोडीन 131 इज यूज्ड टू क्योर थायराइड कैंसर। ठीक है, रेडियो आयोडीन 131 इज यूज्ड टू क्योर थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर को क्योर करने के लिए भी स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो आयोडीन 131। इधर जो हमने रेडियो आयोडीन यूज किया था वो सिंपल रेडियो आयोडीन था, किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। लेकिन जब हम थायराइड कैंसर की बात करते हैं यूज, उधर भी हमने रेडियो आयोडीन ही करना है। लेकिन इधर जो उसकी टाइप आ रही है वो आ रही है रेडियो आयोडीन 131। फिर लास्ट वाला इसका अगर हम यूज की बात करें तो स्किन कैंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्किन कैंसर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्किन कैंसर के लिए क्या होता है कि जहां पर स्किन डैमेज है, ठीक है, जिस्म का या बॉडी का जो कैंसर वाला हिस्सा है उसके ऊपर रेडिएशन को फॉल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कैंसरी सेल की बात की, तो कैंसरी सेल्स क्या होते हैं, मोर रेडिएशन ऑब्जॉर्व करते हैं। ज्यादा रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने की वजह से क्या होता है कि फिर वो ऐसा से डिफॉर्म होना या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से स्किन कैंसर में भी यही इस्तेमाल होता है कि जब बॉडी के ऊपर फॉल करवाए जाते हैं रेडिएशन, तो स्किन कैंसर मोर रेडिएशन को जज़ब करते हैं। रेडिएशन को जज़ब करने की वजह से फिर वो ऐसा डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं फास्फोरस 32, फास्फोरस 32, ठीक है, फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो रेडिएशन या रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, स्किन कैंसर के लिए। तो पहले नंबर पर क्या है, फास्फोरस 32 भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम स्किन कैंसर में। नंबर 2 स्ट्रोंटियम 92 स्ट्रोंटियम 90 ये भी हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं इन सम केसेस सीड आर इम्प्लांटेड इन द मैलिगेंट टिश्यू फॉर लोकल एंड शॉर्ट रेंज ट्रीटमेंट। कहते हैं फॉर स्किन कैंसर के लिए हम फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90 में भी यूज्ड। Generally, the patient undergoing radiotherapy feel ill because radiation also damages healthy cells. कहते हैं कि जब रेडिएशन फॉल करवाई जाती हैं बॉडी के ऊपर तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर वो जो डैमेज टिश्यूज हैं, ठीक है, कैंसर वाले टिश्यूज हैं, उनको कोई खत्म कर रही है तो जो सेहतमंद टिश्यूज हैं उनको भी कोई ना कोई नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगी। यानी कि हर एक चीज़ का एक साइड इफेक्ट और उसकी अच्छाई और बुराई जरूर होती है। ठीक है कि अगर आपको मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो मेडिसिन के फायदे भी बहुत से हैं, साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं, यानी दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह रेडिएशन के बारे में भी कह रहे हैं कि जो वो बीमारी वाली या डिजीज सेल को ख़त्म करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, तो साथ साथ उनके जो हेल्थी सेल्स हैं, नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उनको भी तो कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक है, इस वजह से बेसिकली कहा यही जाता है कि जो रेडिएशन के यूज से परहेज किया जाए ताकि ये नुकसान के साथ साथ फायदे के साथ साथ इनका नुकसान भी होता है। ठीक है, अगर एक बीमारी की आप शिफा ले रहे हैं तो साथ एक और बीमारी भी आपको लग सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन जो कि एक्सप्लेन हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आपको याद भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।